खैरात में मिला हुआ सामान और तुक्के में मिली हुई सफलता यह बहुत दिन तक नहीं चलती है। बिना कोशिश किए, बिना संघर्ष किए लोगों को सफलता नहीं मिलती है। ऐसे ही संघर्ष करके सफल होने वाले, एक मुकाम तक पहुंचने वाले व्यक्ति न्यूज 524 के स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम आपको इनसे रूबरू करवाएंगे और इनके संघर्षों से पाई हुई सफलता की कहानी आपके समक्ष रखेंगे। तो आपका भैया बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। न्यूज 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और अमित जी आपको धन्यवाद कि आपने हमको अपना अनुभव साझा करने के लिए जी जी यहाँ आमंत्रित किया। जी। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर जायसवाल, मैं यहाँ गोसाईगंज क्षेत्र में, कटरा क्षेत्र में रहता हूँ। जी जी जी। और मैं इस समय वर्तमान में मेरा कार्य क्षेत्र जो है जी जी जी। नगहरा, जी। जो अम्बेडकर नगर जिले में पड़ता है, जी जी। गोसाईगंज से 3 किलोमीटर पे है, जी। भीटी रोड पे ही। जी जी। तो वहाँ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगहरा में मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर हूँ। जी। लोगों का ऐसा मानना है कि चिकित्सक को धरती का भगवान कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर और भगवान दोनों ही व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है। तो आप इस धरती पर रहकर भगवान के रूप में मरीजों की किस प्रकार मदद और सेवा कर रहे हैं? भगवान तो बहुत बड़ी चीज है, मतलब हमसे, मतलब एक चिकित्सक के रूप में जी जी। जो हो पाता है, मतलब मैं मतलब कोई मरीज हमारे पास आता है जी जी। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि वो हमसे संतुष्ट हो के बात व्यवहार से और जो है अपने रोग से, मतलब जो है मतलब उसका रोग का निदान हो, यही मेरा मतलब प्रयास रहता है किसी भी रोगी के प्रति। जी जी। उसको कोई मतलब दिक्कत ना होने पाए, दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आपने जो है संघर्ष के दौरान आपने काफी संघर्ष किया और आपने संघर्ष करते हुए इस मुकाम को हासिल किया कि आप एक गवर्नमेंट चिकित्सक के रूप में लोगों की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो दर्शकों के साथ साथ हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहां से हुई, कितनी हुई, और इस शिक्षा दीक्षा के दौरान आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मेरा हाई स्कूल तो आचार्य नरेंद्र इंटर कॉलेज से हुआ और इंटरमीडिएट रामबली नेशनल इंटर कॉलेज से, मतलब कुल मिला के इंटरमीडिएट तक मैं यहाँ गोसाईगंज से शिक्षा ग्रहण करने के बाद जी मैंने बीएमएस जो है राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बरेली से किया। और इसके बाद मैं एमडी की, मतलब जो है एमडी मैं लखनऊ टुड़ियागंज आयुर्वेदिक महाविद्यालय से किया। फिर मैं जो है 3-4 साल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एंकराइट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में कार्यरत रहा। फिर लोक सेवा आयोग से मेडिकल ऑफिसर के पद पे मेरा चयन जो है सन 2019 में यहाँ नगहरा में हुआ। जी। तो जैसा कि आप इस समय मौके पे सरकारी डॉक्टर हैं और आप जो है आयुर्वेदिक पद्धति से लोगों का, मरीजों का उपचार कर रहे हैं, तो जरा आप अपने संघर्षों की कहानी के बारे में दर्शकों को जरा कुछ बताइएगा कि आपको इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आपको क्या संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष में तो एक ये है, जैसे हमारा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मतलब वो थोड़ा व्यापार से जुड़ा था हमारे बचपन में, तो थोड़ा गाइडेंस की कमी, मतलब जो है जी। इंटरमीडिएट के बाद जो है कि क्या करना है, बीएससी करना है कि कंपटीशन में जाना है, कि इन सब में थोड़ा सा मतलब उस चीज की समस्याएं हुई। फिर वहां गए तो मतलब धीरे धीरे दिमाग थोड़ा डेवलप हुआ कि हाँ जो है ठीक से मतलब बैठ के, मतलब माँ बाप ने भेजा है तो उसका जो है यूटिलाइज करें हम उसका, और अपना हम मतलब
इसमें पीएमटी के थ्रू बीएमएस किए। फिर ये मन में आया कि हाँ मतलब कोई डिग्री हमने लिया है तो उसका मतलब जो है एक समुचित ज्ञान हमको हो जाए, तो थोड़ा एमडी की तैयारी भी हमने किया, तो उसमें भी सफल रहे। फिर इसके बाद जो है आयोग से जो वैकेंसी निकली तो ईश्वर की कृपा से मेडिकल ऑफिसर में भी चयन हो गया जी। तो जैसे कि आप जरा ये जानकारी दीजिएगा दर्शकों को कि जहां पर आप पोस्ट हैं, जरा आप उसका लोकेशन हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिएगा और जरा बताइएगा कि इस समय आप किन किन रोगों का सफल इलाज कर रहे हैं और लगभग वहां पे कितने पेशेंट आ रहे हैं और आप उनको सेवा दे रहे हैं। मेरा चिकित्सालय जैसे भीटी तिराहा है जी, वहाँ भीटी वाले रोड पे जी, जी। नगाहरा एक गांव है, वहाँ पर जो है भीटी तिराहे से मेन रोड पे ही 3 किलोमीटर पे लगभग जो है वो भी नगाहरा चौराहा के नाम से, और राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगाहरा में मतलब मैं वहीं पर हूँ। और हमारे पास मुख्यतया तो सभी प्रकार के मतलब रोगी आते हैं, लेकिन मुख्यतया जो है गांठ में दर्द के, कमर दर्द के, पेट के रोगों के, खांसी के, सर्दी के, स्किन के, मतलब ये सब मरीज जो है ज्यादा संख्या में आते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा दवाइयां भी सरकार उसकी ज्यादा मतलब वो चीज करती है, तो उसके रोगी जो है हम दवा देते हैं तो रोगी को लाभ होता है, तो उसी प्रकार के रोगी जी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब इस समय पेट की समस्या बहुत ज्यादा चल रही है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो कोई बड़ा हो, क्योंकि इस समय जो लोग खाद्य सामग्री खा रहे हैं उसमें काफी जो मिलावट होता है, चाहे वो चावल हो चाहे दाल हो, और खासकर तेल में तो मिलावट का एकदम चरम पे चल रहा है। आयुर्वेद में पथ्य की भी बहुत चीजें बताई गई हैं, मतलब अपना खान पान तो भाई सही रहना ही पड़ेगा। हमारे उसमें जो है शास्त्र में लिखा है चरक संहिता में कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे से खा पी रहा है, मतलब पथ्य जो शरीर के लिए अनुकूल है, तो उसको दवा की क्या जरूरत। और कोई जो है मतलब अपथ्य का सेवन कर रहा है तो उसको भी दवा की क्या जरूरत, मतलब कि वो अपथ्य खा के ही अपना सब कुछ शरीर खराब कर ले रहा, तो दवा उस पर भी काम नहीं करेगी। चलिए ठीक है, जैसा कि आज डॉक्टर साहब न्यूज़ 524 के स्टूडियो में मौजूद हैं और बात हो रही है यहाँ पर रोगों को इलाज की, तो अभी डॉक्टर साहब ने कहा खान पान पर ध्यान देना चाहिए, पथ्य और अपथ्य के बारे में, तो फिलहाल इसके बारे में तो दर्शक सीधा जान नहीं पाएंगे। दर्शकों को एक साधारण जो है ढंग से आप जरा जानकारी दीजिएगा कि जैसे वो खाने में क्या क्या चीज खाएं, क्या ना खाएं, किस चीज को ज्यादा खाने से उनको पेट की समस्या हो सकती है, जरा आप इसकी जानकारी दीजिएगा डॉक्टर साहब। नहीं तो देखिए, आज के समय में सब कुछ तो आप स्किप नहीं कर सकते हैं, कहीं न्योता है, कहीं वो चीज है, तो ना चाहते भी हुए भी आपको मतलब आप सीमित मात्रा में कोई भी चीज जो है खाना प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई समस्या होती है तो हमारे पास आइए, हम अपना जो भी दवा मतलब सरकार की तरफ से जो भी वो है उसको हम देख के आपको, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपका मतलब मन के मुताबिक खाएं भी आप और हम आपको ठीक भी करें मतलब जो। तो डॉक्टर साहब जरा एक चीज बताइएगा कि जैसे कि आपका वहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सालय है और वहाँ पे जो पेशेंट जाते हैं, जो मरीज जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर लोगों को दवाएं क्या मुफ्त में दी जा रही हैं? हाँ, दवाएं का वहाँ कोई चार्ज नहीं, 1 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज है जी। 1 रुपए पे ही आपका रजिस्ट्रेशन भी है, परामर्श भी है, और दवा जो मतलब जो आपके लिए जरूरी है वो चीज दवा वो भी दी जाएगी। एकमात्र 1 रुपए, वो भी नहीं है तब भी आइए, मैं दवा दूंगा। चलिए ठीक है, ये डॉक्टर साहब बहुत जो अच्छी बात बता रहे हैं। जैसे कि कोई भी पेशेंट हो, कोई भी गरीब मरीज हो जो उपचार जो है करा के थक गया हो, दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि लोग पहले जो है अंग्रेजी दवा जो है उसके पीछे भागने लगते हैं। आजकल लोगों के गांव में चौराहों पे तिराहे पर झोला छाप डॉक्टरों की कमी नहीं है, वो झोला लेकर लोगों को घर पर ही जो पहुंच जाते हैं, कोई जुकाम हुआ, इलाज हुआ, और वो मारते हैं हार्ड दवा देके मरीजों का लीवर खराब कर देते हैं। आखिर में लोग हैदराबाद, अंबेडकर नगर, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और अपना मोटा पैसा वहां पे खर्च कर देते हैं। लेकिन आपका जो चिकित्सा है आयुर्वेदिक वाला, उसमें लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो जड़ी बूटियों से ही आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाती हैं
और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर कोई आपके पास जाएगा और बिना पैसे के ही उसका इलाज किया जाएगा, जो सरकार की तरफ से दवाएं अस्पताल में उपलब्ध रहेंगी वैसे दवाएं वहां पर उपलब्ध रहती हैं लगभग। क्यों डॉक्टर साहब? जी जी हाँ, आपने सुना भी होगा। जी 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 जी। और हम जानकारी के लिए बता दें कि आप जब से यहाँ पर पोस्टेड हैं तब से जो भी मरीज वहां पे नगारा जाते हैं वहां पर बड़ी चर्चा है। आप बड़े जो है इस समय प्रसिद्ध हो रहे हैं, इसलिए हम आपको न्यूज़ 524 के स्टूडियो में आज आमंत्रित किए हैं कि वहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय का इतना नाम है, और नाम इसलिए है कि आपके चलते नाम है। आप वहां के जो है प्रभारी और अधीक्षक दोनों हैं। आप ही के निर्देशन में वहां पे लोगों को पर्याप्त दवाएं मिलती हैं, ऐसा आप कहीं भी सुनते हुए लोगों को देख सकते हैं। और इन आयुर्वेदिक दवाओं का इतना असर है कि कोई भी असाध्य रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, और ये दवाएं जड़ से लोगों का रोग दूर कर देती हैं। और डॉक्टर साहब ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई 1 रुपए लेकर भी जाता है वहां पर तो केवल उसका 1 रुपए लगेगा, और किसी के पास अगर 1 भी रुपया ना हो फिर भी डॉक्टर साहब उसकी मदद करेंगे 1 भी रुपया ना लिए हुए। तो डॉक्टर साहब जैसे कि आपने अभी अपने संघर्षों की पूरी कहानी को बताया, और आपने ये भी बताया कि आपने हाई स्कूल इंटर करते हुए आपके परिवार की पृष्ठभूमि जो है व्यापारिक थी, आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। तो ऐसे ही आज के समाज में काफी जो है युवा है जिनका परिवार काफी जो है पढ़ा लिखा नहीं है, सामान्य जो है पढ़ा लिखा है, और उनकी भी कोई शिक्षा वाली उनकी फैमिली नहीं है। तो जरा आप उनको एक संदेश दीजिएगा आपकी तरफ से, एक उनको जो है क्या मोटिवेशन रहेगा कि वो किस प्रकार से अपनी तैयारी करें और आप ही की तरह उनको भी एक मुकाम हासिल हो जिससे वो समाज की गरीबों की मदद कर सकें। देखिए, आप चाहे परिवार आपका जैसा पृष्ठभूमि हो, हमको नहीं लगता कि जैसे जो कम में पला बढ़ा है वो ज्यादा ओहदे पे पहुंच जाता है। मतलब ये सब चीजें तो रहती है। वही है कि एक चीज मैं बताता हूँ युवाओं के कि सुख के लिए सुख का त्याग करिए। तो वर्तमान आपका अगर संघर्ष वाला रहेगा, मतलब आप सुख का त्याग करेंगे कि हाँ पढ़ाई में मन लगाएंगे और अच्छे से मतलब अपने टाइम का यूटिलाइज करेंगे, तो मतलब आगे का समय आपके लिए अच्छा ही भगवान सोच के रखेंगे। जी तो चलिए ठीक है। जैसे कि एक जो है पंक्तियां हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जरा आप इस बारे में हमारे युवाओं को जरा कुछ अपने जवान से कुछ उनको मोटिवेट करिएगा डॉक्टर साहब। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मतलब कि जैसे भाई कोई एक प्रयास में नहीं सफल हो पाया, 2 प्रयास में नहीं सफल हो पाया, तो मतलब हमको लगता है अपना मॉरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ टाइम मतलब जो है किसी कारण से लग जाता है, लेकिन कहीं से भी अपना कॉन्फिडेंस लूज, और कहीं सफलता केवल किसी प्रतियोगिता को पास कर लेना ही नहीं है। आपको अपना फोकस बनाए रखिए, और हो सकता है आप जो है मतलब किसी रूप में और जो है सफल हो जाएं। लेकिन ये है कि जो इस चीज पे आप जिस समय जो है कोई चीज फोकस किए हैं उस पे जरूर ध्यान दीजिए, और उसमें 99% जो है मतलब पूरे सक्सेस होने के चांस रहते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि हमको अभी अभी एक जो है हरबंस राय जी की जो है कविता याद आ गई कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो डॉक्टर साहब जैसे अभी बता रहे हैं कि लोगों को अपने उद्देश्य पर, अपने टारगेट को ध्यान में रखकर मेहनत अगर वो करेंगे तो उनको सफलता जरूर हासिल होगी। तो आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे साथ, हमसे वार्ता किया, अपना कीमती समय निकाला और आने वाले युवाओं को आपने मोटिवेट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जी धन्यवाद। धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब।